हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और ये आईबीएसए का पिछले साल का 2023 का पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, देखो इंग्लिश में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो मानता हूं कि भाई लोग तो कहते हैं ये बहुत इजी पेपर होता है, मुझे तो उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा लगता है। मतलब आईबीएसईआईओ से भी बेहतर ही कहूंगा, एक लेवल बेहतर ही कहूंगा। ठीक है, यू मे नॉट एग्री विथ मी बट दैट्स माय ओपिनियन कि एक लेवल तो आईबीएसईआईओ से भी बेहतर। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसीलिए आसान लगता है। आसान क्वेश्चन कई सारे होते हैं इसीलिए अच्छा लगता है, लेकिन सेंटेंस करेक्शन वगैरह जो है अच्छे खासे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको जरा से टफ ही मानूंगा कि भाई सेंटेंस कम से कम ग्रामर के तौर पे तो ये ज्यादा अच्छा पेपर है। ncrtquiz.com अगर आप एक बार जाकर देखोगे तो आपके जीएस के प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो संदीप सर के बारे में आप लोग सब जानते हो। सर का ही ये टीम निष्ठा सर हर हम सब मिलकर के ही चला रहे हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 24 मार्च शिफ्ट 1 ओके का इंग्लिश। अब देखो, माई वॉच हैज बिगन डैश अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। मैंने कहा कभी भी ब्लैंक आए तो अकेले ब्लैंक पे नहीं रुक जाना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझना है। तो माई वॉच हैज बिगन डैश अ फ्यू मिनट्स एवरी डे, स्लो होने लगा है, होने लगा है। ठीक है, तो माई वॉच हैज बिगन लूजिंग, घटने लगा है। तो माई हैज बिगन डूइंग समथिंग, याद रखना, हैज बिगन डूइंग समथिंग। याद रखना जब भी बोलूंगा हैज बिगन, आई हैव स्टार्टेड सेविंग मनी, देखना बिगिन, स्टार्ट, ये सब वर्ड्स के बाद में, ये सब वर्ड्स के बाद में जो एक्टिविटी बताते हो उसको हमेशा कैसे लिखते हैं, वी फॉर्म में लिखता है। आई हैव बिगन, आई हैव स्टार्टेड exercising, I've begun exercising, I've begun saving money, I've started saving money। याद रखना ये को लोकेशंस बोलते हैं, किसके साथ कौन सा शब्द आता है ये हर लैंग्वेज में तय है, हर लैंग्वेज में तय है। इंग्लिश में भी को लोकेशंस होते हैं। तो यहां पर मैं माई वॉच हैज बिगन डूइंग समथिंग, तो लूजिंग समथिंग, हैज बिगन व्हाट, डूइंग समथिंग। यहां पर मैं ग्रामर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर मैं नाउन चाहिए और वर्ब का नाउन फॉर्म जेरेंड होता है, तो लूजिंग। आईएनजी फॉर्म को जेरेंड बोलते हैं जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो ये जेरेंड है, तो लूजिंग आना चाहिए। तो ग्रामर से भी, कोलोकेशन से भी, हर तरीके से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इस ईडियम का मीनिंग बताना। आउट एंड आउट का मतलब है पूरी तरीके से, तो कंप्लीटली। ठीक है, इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ऐसे सेंटेंस में गच्चा मत खा जाना, ये सिर्फ कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की बात नहीं है, बाकी भी सेंटेंस में एरर हो सकता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग यूट्यूब ऑल द टाइम। यूट्यूब ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसी तरीके से वो लिखता है, तो हमें भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये तो सही लग रहा है सर, पहला तो सही लग रहा है, सेकंड को देखते हैं। हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर, यहां कमा नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर जो है प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। अगर यही फैन बॉयज कंजंक्शन हो जाए तब तो कमा लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कमा लिखना है, ये तो यहां पर प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद तो कमा लिखना ही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, हालांकि यूट्यूब सही है, यहां पर मैं देखना कैपिटलाइजेशन सही किया गया, पंक्चुएशन गड़बड़ है। हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग यूट्यूब ऑल द टाइम, ये सेंटेंस एकदम सही है लेकिन कैपिटलाइजेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। हर मदर कमा स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग, यहां पर मैं कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा तब होता है जब बीच में कोई फ्रेज होता है। ठीक है, शी however did not respond। ठीक है, देखना अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और शब्द आ रहा है तब तो ठीक है, कॉमा डालेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई शब्द आ ही नहीं रहा है तो शी कॉमा डिड नॉट ऐसे लिख नहीं सकते, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं आता। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। सैंडल सही है, इक्वल सही है, टावल ये ईएल है, TWEL टावल, और लॉयल सही। फिर इनकरेक्टली वर्ड बताना है, अपैथी सही है, अपॉलॉजी सही है, एपियरी सही है,
अपोस्ट्रोफे का स्पेलिंग गलत है, अपोस्ट्रोफे। इसमें नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तुमको ये बताना है ये स्ट्रांगली वर्ड के बदले क्या लिख सकते हैं। इट रेन्ड स्ट्रांगली ड्यूरिंग द वीकेंड। कोई बदलाव करना है कि नहीं? हम क्या बोलते हैं रेन के साथ को लोकेशन क्या है? इट रेन्ड हेवीली, नॉट स्ट्रांगली, हेवीली। मूसलाधार बारिश हुई, भारी बरसात हुई। हिंदी में भी भारी बरसात हुई, ठीक है। ताकतवर बरसात हुई नहीं, भारी बरसात हुई, ठीक है, हेवीली। इसका मीनिंग बताना है। एंटिसिपेट करने का मतलब क्या है? उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। बहुत इजी है। नेक्स्ट, दीज डेज वी डैश फॉर अ न्यू हाउस। दीज डेज लिखा है, याद रखना। खोज रहे हैं, याद रखना। जब भी कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे इसका आंसर क्या है? आर लुकिंग। क्यों सर? वी विल लुक, वी लुक, ये सब क्यों नहीं होना चाहिए? याद रखना, दीज डेज का मतलब इन दिनों। जो भी काम टेम्पररी है, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद रुक जाएगा। हाँ, जो चल रहा है वाला काम कुछ देर के बाद रुक जाएगा, तो उसके लिए हम कोई भी कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। याद रखना, टेम्पररी काम के लिए हमको कंटिन्यूअस टेंस लिखना है, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग मतलब बाद में उठ गया होगा। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा मतलब बाद में उठ जाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंसेस टेम्पररी काम को दिखाते हैं, और सिंपल टेंसेस परमानेंट चीजों को दिखाते हैं। आई एम अ टीचर, परमानेंट हूं इसीलिए, ठीक है। आई वॉज अ टीचर था, आई विल बी अ टीचर तो काफी समय के लिए रहूंगा। वी आर ह्यूमंस, जन्म से लेके अंत तक तुम वही रहोगे, ह्यूमन ही रहोगे। तो याद रखना है कि सिंपल टेंस को परमानेंस के लिए यूज करते हैं और कंटिन्यूअस टेंस को टेम्पररी एक्शंस के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा याद, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जब भी कोई दो समय की बात हो रही हो, ए और बी की बात हो रही हो, तब। सर सेंटेंस में दो ए और बी दोनों टाइम होना चाहिए क्या? नहीं, सेंटेंस में ये बोध भी हो जाए कि हाँ बाबा मैं दूसरे समय से रिलेट करके ही बात कर रहा हूं, तब भी हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखना, आई हैव माई टास्क। क्या दिखा रहा है? कि पहले टास्क शुरू हुआ था, कंप्लीट नहीं था, अभी आकर के खत्म हुआ है। मैंने टास्क खत्म कर दिया है, मतलब पहले काम चल रहा था, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस को पढ़ने से ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पढ़ने से ही पता चलता है कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। याद रखना, परमानेंट एक्शन के लिए सिंपल टेंसेस, टेम्पररी एक्शंस के लिए कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस दो समय का जब बोध हो तो लिखना। देन डेलिबरेटली का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिना जाने। ही डैश डेलिबरेटली ब्रोक द रूल्स ऑफ द आश्रम। क्या होना चाहिए? ही अननोइंगली, अनविटिंगली, इनएडवर्टेंटली, बहुत सारे वर्ड्स है ना, ठीक है, अनजाने में कर दिया, ठीक है। डेलिबरेटली का मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटेंशनली, ठीक है। अननोइंगली, अनजाने में कर दिया। इसका अरेंजमेंट करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करते हैं सर? पहला सेंटेंस हर कोई करता है, वही पहला सेंटेंस ढूंढना है। पहला सेंटेंस में ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जो कोई दूसरे सेंटेंस को पॉइंट कर रहा होगा पीछे। जैसे मान लो मैं बोलता हूं सर बी सेंटेंस पहला होना चाहिए, तो बी के ऊपर में कोई सेंटेंस नहीं होगा, इसके ऊपर कोई सेंटेंस नहीं होगा, मतलब बी में ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे, कंजंक्शन, प्रोनाउन, ऐसे कोई भी चीज नहीं होगा जो इससे पहले एक सेंटेंस मांगेगा। अगर बी के पहले अगर कोई सेंटेंस मांग लिया, मतलब इसमें ऐसे कोई शब्द है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ऐसा है जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये पक्का पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ऐसे अरेंजमेंट का सबसे पहला काम क्या है? पहला सेंटेंस ढूंढना जिसमें कि उसके पहले के कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बाद में देखते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर, पहला सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, ए से ही शुरू कर सकते हैं। Every night under the dark sky with the twinkling stars, he would tell me many stories. He, who, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ही बोलेंगे, प्रोनाउन लिख रहे हो तो नाउन बताना चाहिए, ठीक है, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। He knew, फिर पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। These were the stories, which were the stories,
ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ए ही पहला सेंटेंस होना चाहिए। हो गया। अब एक के साथ कौन सा आएगा उसको कनेक्शन करते हैं। याद रखना हमेशा जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो अलग अलग सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन सारा सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। तो इस सेंटेंस से कौन सा जुड़ा रहेगा? माई ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर। बहुत पढ़ते थे। तो क्या पढ़ते थे भाई? ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए उसके बाद? पहला सेंटेंस अगर ये है तो पहला क्या होना चाहिए? ही न्यू अ वास्ट नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बाय हार्ट। हो सकता है एवरी नाइट अंडर द ही विल टेल स्टोरीज। नहीं हो सकता, क्योंकि एविड रीडर बोल रहे हो, अभी तो ये कहानी बता रहे हैं। फिर दीज फेयर स्टोरीज, सर ये दोनों तो एक साथ ही आएगा। स्टोरीज की तो इसमें बात हो रही है, तो बी डी तो एक साथ आएगा। ए के बाद कौन सा आएगा फिर? सी। तो ए सी बी डी होना चाहिए। ए सी बी डी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, है ना? ए सी बी डी। नेक्स्ट वन, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क डालना चाहिए? ओह, आई डेंट रियलाइज दैट। वो तो सर इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन मार्क लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि समन्ड के बदले कोई शब्द लिख सकते हैं कि नहीं। इन February दिस ईयर रशिया समन्ड वॉर ऑन यूक्रेन। बुलाना, समन का मतलब है बुलावा भेजना, तो गलत है। ठीक है, क्या किया उसने? घोषित किया, डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट वन, इसके लिए क्या बोलते हैं? कौन सा ईडियम सही है? पर्सन बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं? पर्सन ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं, है ना। नेव कौन होता है बताना? जो बंदा चीट होता है, जो धोखा देता है, उसको नेव बोलता है। नाइट क्या होता है? मिनिस्टर को बोलता है, मंत्री को बोलते हैं नाइट। नेक्स्ट वन, वीर, वीरों को भी नाइट बोला जाता है। ओके, फिर देखना यहां ये जरा से ट्रिकी है, ये बड़ा ट्रिकी सेंटेंस है। सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट, कोई आया था वो छोड़ दिया। आर्टिस्ट केम टू हिज स्टूडियो। अब ये हिज स्टूडियो, आर्टिस्ट, विजिटर, मतलब मैं ही फिर ये बंदा ही आर्टिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यही बंदा आर्टिस्ट होना पड़ेगा और ये स्टूडियो उसकी ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं। सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट द आर्टिस्ट केम टू स्टूडियो। कई लोग बोलोगे एन लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये खुद ही तो आर्टिस्ट लग रहा है, क्योंकि स्टूडियो है। हिज स्टूडियो, किसकी स्टूडियो? विजिटर की स्टूडियो। विजिटर की स्टूडियो तो हो नहीं सकती, मतलब ये खुद ही आर्टिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तब तो वो अपने स्टूडियो में वापस गया, वो अपने स्टूडियो में वापस गया। एन आर्टिस्ट तो लिख नहीं सकता, एक आर्टिस्ट आया तो हिज स्टूडियो फिर किसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर मैं द ही लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम क्या आंसर दिया गया था, लेकिन द ही लिखना पड़ेगा। एन गड़बड़ हो जाएगा, चूंकि लॉजिक नहीं बैठेगा। ठीक है, हिज स्टूडियो, तो एन आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट आया उसका स्टूडियो नहीं हो सकता, विजिटर का स्टूडियो नहीं हो सकता। तो ये आर्टिस्ट, ये खुद ही ये बंदा होना चाहिए, तो वो आर्टिस्ट खुद अपने स्टूडियो में गया, द आर्टिस्ट ही होना चाहिए। लॉजिक लगाना पड़ता है सेंटेंस में। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड वी आर ऑलवेज बाउंड डैश टाइम। किससे बंधे हुए रहते हैं? समय से, बाउंड बाय टाइम। नेक्स्ट वन, डैश योर बुक बाय सैटरडे। सैटरडे तक लौटा दूंगा। लौटा रहा हूं तो नहीं बोलते, लौटा दूंगा तो क्या बोलना पड़ेगा? आई विल रिटर्न। ठीक है, आई हैव रिटर्न का मतलब मैंने रिटर्न कर चुका हूं अगले संडे सैटरडे तक, गलत हो जाएगा। दो ब्लैंक है, पूरे सेंटेंस को ही पढ़ना है। When Davis reached his aunt's place, he was dash tired and weak. His aunt told him to catch dash sleep. ठीक है, when Davis reached his aunt's place, he was dash tired. ठीक है, क्या बोले कि he was लिख दिया तो felt तो लिख नहीं पाओगे। He was felt tired तो लिख नहीं पाएंगे, he was feels भी नहीं कर पाएंगे। He was feeling tired एकदम कर सकते हैं। And weak, his aunt told him to catch some sleep. ठीक है, तो फीलिंग और सर सम और एनी के बीच में फंस जाते हैं सर। एनी नेगेटिव में लिखना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हिंदी लगाना है, समझे? कोई ज्यादा माथापच्ची मत करना। सम का मतलब है जरा या कुछ, ठीक है, और एनी में और कुछ नहीं लगा हुआ है, ये जरा भी या कुछ भी, बस फिर सिर्फ भी लगा हुआ है। ठीक है, अब नेगेटिव में यूज करो, पॉजिटिव में यूज करो, जहां सही लगता है वहां यूज करो। जहां हिंदी में भी बोल सकते हो वो सब जगह पे एनी लिखो।
जहां भी नहीं बोल सकते वहां सम लिखो, खत्म तो हो गया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुमसे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। हिंदी तो हो गया, कुछ भी समथिंग। फिर देखो जरा, डू यू हैव सम मनी। अब देखना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव है। ठीक है, डू यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं, सम मनी। ठीक है, फिर गुस्से में बोल रहा हूं, डू यू हैव एनी सेंस, जरा भी अकल है। तो भी बोलना है तो ये नहीं बोलना है, सम बोलना है तो भी नहीं बोलना है, बस इतना ही तो है। कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों माथापच्ची करेंगे जब हिंदी ही जानते हैं तो। ठीक है, देन नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मैंने इसके जगह पे वाइट, ये टर्निंग रोड पे के बदले में क्या लिखोगे, लिखने के लिए है कुछ या नहीं। द डॉक्टर टुक द ड्राइवर सीट एंड दे मूव्ड ऑफ अलोंग द वाइट टर्निंग रोड। टर्निंग रोड नहीं बोलता है, घुमावदार रोड को बोलते हैं वाइंडिंग रोड। ठीक है, ठीक है, वाइंडिंग रोड। क्रिकेट रोड का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, क्रिकेट होना। लेकिन रास्ते ट्विस्टिंग होता है वो या वाइंडिंग होता है। ट्विस्ट होने का मतलब है कि बहुत ही विकृत होना, तो वो विकृत भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, तो वाइंडिंग, घुमावदार। फिर को लोकेशन की बात। नेक्स्ट वन, डॉक्टर अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो डैश ग्रेट साइंटिस्ट। आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, ये तो इजी है। लास्ट है वन मोर सेंटेंस अरेंजमेंट। फिर पहला सेंटेंस ढूंढना है, उसके बाद साथ आगे चलना है। हर स्टाइल नहीं हो सकता, हर स्टोरीज नहीं हो सकता। त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज, हो सकता है, सी से ही शुरू करना पड़ेगा। अब वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर लिख सकता हूं। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। लेकिन सर डी के बाद ही ये लिख पाओगे, चूंकि वंडरफुल राइटर थे वो, क्यों थी वंडरफुल राइटर का आंसर ए में है, तो डी और ए तो एक साथ आना चाहिए। तो सी तो पहला हो गया, डी ए एक होना चाहिए, और तो क्या होना चाहिए, सी डी ए बी होना चाहिए। सी डी ए बी, सी डी ए ही होना पड़ेगा ना, सी बी ए डी भी नहीं हो सकता, सी डी ए बी ही होना पड़ेगा, सी डी ए बी ही होना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आपको जो भी इंग्लिश में सीखना है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको इंग्लिश सीखना है, पूरे कोर्स सीखना है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहां पर मैं पूरी अंग्रेजी सीखो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। सी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। थैंक यू ऑल वेरी मच।